In last lecture, lecture 5, we have studied stacks. हम लोगों ने स्टैक पढ़ा. स्टैक में यूज होने वाले ऑपरेशंस पढ़े, जिसमें पुश, पॉप और पीप ऑपरेशंस को हमने स्टडी किया. इवन ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन को भी स्टडी किया. नाउ टुडे वी स्टार्ट पॉलिश नोटेशंस. पॉलिश नोटेशंस. पॉलिश नोटेशंस क्या हो? जब हम किसी एक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए दो नंबरों को जोड़ना है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन देखिए. इफ वी वांट्स टू ऐड टू नंबर्स, तो उसके लिए एक्सप्रेशन हम क्या देते हैं? a प्लस b, वेयर जहाँ पर a और b जो हैं हमारे, वो ऑपरेंड्स होते हैं और प्लस ऑपरेटर होता है. अब पोलिश नोटेशंस की बात करें तो पोलिश नोटेशंस क्या हैं? एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके. द वे इन विच वी रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस इन स्टैक. स्टैक के अंदर हम अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. अभी तक हमने सिर्फ एक तरीका पढ़ा था, वो ये था कि दोनों ऑपरेंड्स को साइड में करिए और बीच में ऑपरेटर लगा दीजिए. तो ये एक तरीका है हमारे रिप्रेजेंट करने का एक्सप्रेशन को. लेकिन जब बात आती है कि स्टैक में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा इसके 3 मेथड हो सकते हैं. इनको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक है इनफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स और थर्ड वन पोस्टफिक्स. इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, पोलिश नोटेशंस. इनफिक्स में क्या होता है? जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं वो इनफिक्स है. जब ऑपरेंड साइड में रहेंगे और ऑपरेटर बीच में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इनफिक्स पोलिश नोटेशन और इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन स्टैक. लेकिन जब बात करते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की, प्री और पोस्ट, ये दो वर्ड को आप समझ लीजिए, प्री और पोस्ट. प्री और पोस्ट. प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में. अगर ऑपरेटर पहले आता है तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, और अगर ऑपरेटर बाद में जाता है तो उसे पोस्टफिक्स कहा जाता है. जैसे इसी एक्सप्रेशन का अगर प्रीफिक्स लिखता हूं तो ये प्लस ए बी हो जाता है, और जब पोस्टफिक्स की बात करता हूं तो यही हो जाता है ए बी प्लस. तो रोटेशन चल रहा है, वो यहाँ रोटेशन चल रहा है ऑपरेटर के लिए. ऑपरेटर अपनी जगह पर बीच में है तो वो इनफिक्स कहलाता है. ऑपरेटर पहले आ जाता है, ऑपरेंड्स बाद में आते हैं, तो ये कहलाता है प्रीफिक्स. और जब पोस्टफिक्स क्या कहलाया गया? जब ऑपरेंड्स पहले आएंगे और ऑपरेटर बाद में आएगा. ये तो है एक समझना कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो पॉलिश नोटेशंस हैं वो क्या है. इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्सप्रेशंस को आपके स्टैक के अंदर. अब बात एक और आती है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है आगे चल के. वो क्या होता है कि अभी तो ये सिंपल थी सर, एक ही एक्सप्रेशन छोटी सी थी. अब हमें याद होगा जब हम छोटे थे, व्हेन वी आर चाइल्ड्स, तब वहाँ पर हम पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस. तब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन हुआ करती थी और उनको सॉल्व करना होता था. तब हम क्या करते थे? तो मैं एक ऐसी ही एक्सप्रेशन लेता हूँ. एक एक्सप्रेशन है a asterisk b plus c. This is in infix. It is in infix. अब हम कहते हैं कि इसका इनफिक्स, ये इनफिक्स में तो है
लेकिन इस इनफिक्स का प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस ऑफ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन? तो इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स करना है, कन्वर्ट कर दीजिए, कह दीजिए कि कन्वर्ट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और इन प्रीफिक्स। तो हम सबसे पहले इसको पोस्टफिक्स में करते हैं। पोस्टफिक्स में जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा? अब हमको सबसे पहले वहां देखना पड़ता था बॉडमास रूल यूज करना। We use BODMAS rule. BODMAS rule is not used here. Is not used here. हम वहां पर BODMAS यूज करते थे जब हम सिंप्लीफिकेशन करा करते थे कि भाई सबसे पहले ब्रैकेट्स को और ब्रैकेट बंद को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ऑफ सॉल्व कीजिए और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। In C language we have studied precedence and associativity of operators. तो हमने प्रीसीडेंस वहाँ पढ़े थे। तो प्रीसीडेंस को आप देखिए कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व हुआ। प्रीसीडेंस क्या है? प्रीसीडेंस इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। प्रायोरिटी मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा। तो दैट इज प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को हम जब छोटे थे तब हम BODMAS से सीखते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रीसीडेंस टेबल से देखेंगे, जो कि आपके अगर C लैंग्वेज में आप देखेंगे तो प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की टेबल पूरी है वहाँ पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पे ज़्यादा होती है और एडिशन की कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसके लिए इसका एक्सप्रेशन चेंज करेंगे। कहाँ से? इनफिक्स से पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स के लिए क्या होगा? पहले आप इसको चेंज करेंगे तो ए बी ऑपरेटर एक साथ, ऑपरेंड एक साथ आ जाएंगे और एस्टेरिक, अब फिर प्लस सी। तो ये जो पूरा हुआ, अब ये एक ऑपरेंड का काम करेगा। इट वर्क्स लाइक अ ऑपरेंड। और अस इसके बाद अब दो ऑपरेंड हमारे पास बचते हैं, एक तो ये ऑपरेंड और एक ये ऑपरेंड। ऑपरेटर ये है, पोस्टफिक्स में ये आगे जाएगा तो ये ए बी एस्टेरिक सी प्लस बन जाएगा। दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन। सिमिलरली प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स में क्या होगा? फिर अगेन वही चीज कि ये दो ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है, प्रीफिक्स में जाएगा तो इसको पहले लाना पड़ेगा ऑपरेटर को, और ये दोनों ऑपरेंड फिर आएंगे, बाकी की ऐसी लिखेंगे। अब ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया और ये भी ऑपरेंड है अपने आप में। अब इसमें क्या होगा? फिर अगेन ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा और बाद में ये पहला ऑपरेंड और फिर दूसरा ऑपरेंड। तो ऑपरेटर आ गया पहले और ऑपरेंड दूसरा, पहला फिर ये दूसरा ऑपरेंड। तो ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गई पोस्टफिक्स, ये रही प्रीफिक्स और ये रही इनफिक्स। These are the Polish notations or representation of expressions in stack. ये तो एक छोटा सा रूप था और ये डायरेक्ट कन्वर्जन्स हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? स्टैक को यूज कर कर दिखाना है कि ये कन्वर्जन्स होते कैसे हैं, इनफिक्स से प्रीफिक्स और इनफिक्स से पोस्टफिक्स।